हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं और वो नया यूनिट है मेरा क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती विभाजन। तो देखो ये जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो इस यूनिट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन यूनिट्स में यूज होंगे। उनको समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए इनके कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। इसलिए आपको इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर आगे बढ़ना है। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस यूनिट का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा सकूं। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसका डेफिनेशन दिया है। तो देखो, अगर एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक डेफिनेट नंबर इंटरवल के बाद रिपीटेड होते हैं और एक वर्टिकल कॉलम में ग्रुप्ड होते हैं, एक साथ आते हैं, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को ही क्या बोला जाता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो यही डेफिनेशन दी है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो हो सकती हैं केमिकल और फिजिकल, ठीक है। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ नंबर। मतलब है कि डेफिनेट इंटरवल ऑफ नंबर का मतलब है कि 2 के बाद, 8 के बाद, 18 के बाद, 32 के बाद, इस तरह से एक इंटरवल आएगा नंबर का, जब से सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं एंड ग्रुप्ड टुगेदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। समझ गए ना कि जब वो डेफिनेट इंटरवल ऑफ नंबर के बाद जब रिपीटेड होते हैं तो एक वर्टिकल कॉलम में क्या हो जाते हैं, ग्रुप्ड होते हैं, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी में बिल्कुल अलग हैं, वो अलग अलग होते जाते हैं। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो देखो बच्चों, तत्वों का इस प्रकार का विभाजन, समझ गए ना, इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व एक निश्चित संख्या के अंतराल के पश्चात क्या होते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। ये अंतर हो सकता है 2 का, 8 का, 18, 32 का। इस तरह के अंतराल के पश्चात क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति करते हैं और एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में एक साथ समूहित हो जाते हैं। तो इस तरह के वर्गीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्ती वर्गीकरण। समझ गए ना, यही मैंने लिखा है कि तत्वों का वह विभाजन, या हम इसको व्यवस्था भी बोल सकते हैं, समझ गए ना, विभाजन या व्यवस्था, जिसमें समान गुण वाले तत्व एक निश्चित संख्या के पश्चात पुनरावृत्ति करते हैं तथा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में समूहित हो जाते हैं, और असमान गुण वाले तत्व एक दूसरे से पृथक रहते हैं। तो इसे बोला जाता है तत्वों का आवर्ती विभाजन। देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें 1 से तो ये 8 है, फिर आप देख रहे हैं कि 9वां जो तत्व है वो ये इस और इसमें समान है गुणों में, इसके जैसा ही है भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में। फिर इसी तरह से फिर ये रिपीट हो गया। अगर हम यहां से देखें तो ये भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में समान होगा, इसके बाद ये समान होगा। तो कोई भी तत्व एक अगर यहां से लोगे तो आप देखोगे ये एलिमेंट 8 तत्वों के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह से जब हम पूरी पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो 8
18, 32 इस तरह से संख्या के अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरह के विभाजन को ही हम क्या बोलते हैं, आवर्ती विभाजन। समझ गए बच्चों कि समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व जब एक निश्चित संख्या अंतराल के पश्चात रिपीटेड होते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं और एक वर्टिकल कॉलम में एक साथ इकट्ठे होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं, समूहित होते हैं, तो इस तरह के विभाजन को या इस तरह के क्लासिफिकेशन को ही क्या बोला गया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जो मैंने आपको विद एग्जांपल बताया कि इस तरह से ये चल रहे हैं आप आगे, और एक वर्टिकल कॉलम यही लिखा है कि ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, समान गुण वाले तत्वों का ये एक समूह है, तो एक ये है, तो आप देख रहे हैं ये है वर्टिकल कॉलम। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस तरह से रिपीटेड होते हैं कि उनके बीच में एक डेफिनेट नंबर इंटरवल होता है, तो ऐसे में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में ग्रुप्ड हो जाते हैं, एक साथ ग्रुप्ड हो जाते हैं, और डिसिमिलर एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के जब अरेंजमेंट के कारण एक टेबुलर फॉर्म मिलता है, समझ गए ना, क्या मिलता है, टेबुलर फॉर्म। इस टेबुलर फॉर्म को ही क्या बोला गया है, पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको तो बोला जाता है ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होंगे उनको बोला जाता है पीरियड्स। समझ गए ना। तो मैंने यही लिखा है कि ड्यू टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स obtain a tabular form in which elements with similar properties are grouped in vertical columns, ठीक है, and the dissimilar elements are separated one another। ये तो अभी हमने क्लासिफिकेशन में भी डेफिनेशन में देखा। then this tabular form is called periodic table। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन के कारण जो हमें टेबुलर फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। इन दिस टेबल कंसिस्ट वर्टिकल कॉलम्स व्हिच आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ठीक है, जो है आर कॉल्ड पीरियड्स। यहां तक बात समझ गए बच्चों कि जब तत्वों का आवर्ती विभाजन होता है तो समान गुण वाले तत्व एक साथ एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में आते हैं, जबकि असमान गुण वाले तत्व पृथक रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे वर्टिकली जो है मतलब हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार के विभाजन के कारण एक सारणीबद्ध रूप प्राप्त होता है जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है उनको तो हम बोलते हैं क्या, वर्ग, और जो इस तरह से क्षैतिज कॉलम होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त। तो यहां तक परिभाषा आप समझ गए ना कि क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के कारण जो हमें टेबल बनती है, मतलब रिजल्टेंट टेबल ऑब्टेन बाय पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उस रिजल्टेंट टेबल को ही क्या बोला गया है, पीरियोडिक टेबल। उसमें जो वर्टिकल कॉलम है उनको ग्रुप, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। तो पहले आप इसे लिखें। अब देखो, अगर हम इनको इस तरह से डायग्राम से समझें, ठीक है, कि किस तरह से पीरियड और किस तरह से ग्रुप्स दिखाई देते हैं आपको, तो आप देखेंगे कि इस तरह से पीरियड और ग्रुप्स होते हैं। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व करोगे, मैं जनरल भी बता रहा हूं, तो इस तरह के जो वर्टिकल कॉलम, सॉरी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बने हुए हैं ऐसे, फिर समझ गए ना कि यहाँ पर आप ये है, और ऐसे भी ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे देखोगे आप, है ना, यहाँ ऊपर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर ऐसे दिखेगा 2, ठीक है। इसी प्रकार आप इस तरफ चले जाओगे, मान लो मैं यहीं तक अब एक जनरल फॉर्म बना रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से, तो ये ग्रुप्स ऐसे बटे हुए बहुत सारे हैं, कुल मिला के मैं बताता हूँ कहाँ कितने हैं। तो यहाँ मान लो हम ले लें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसी तरह से चलते जाएं,
तो यहाँ पर रुबिडियम हो गया, सीजियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ क्या आ गया, फ्रांसियम। इसी तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल में, या यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसी तरह से यहाँ चलते जाओगे तो आप देखोगे कि और भी ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम आ जाए कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो दिख रहा है ऐसे, ये जो बढ़ती, इनको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। और जो ऐसे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, पीरियड्स। तो एक ग्रुप तो पीरियड हो गया, और अगर हम पूरे को देखें तो ये हमारे पास इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक ये क्या है, पीरियड्स। समझ गए ना। अब मैं आपको बता दूं, आगे हम जब पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें अगर आप देखोगे तो कुल मिला के आपको कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हैं। अगर हम ग्रुप्स देखें, मैं ये किसमें बता रहा हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाओगे, जिसे हम बोलते हैं मूर टेबल, तो उस मॉडल में अगर देखोगे तो ग्रुप्स जो है वो तो है 18, और जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं, 7। अभी तक 118 एलिमेंट्स, ठीक है, डिस्कवर्ड। इनमें से 80% एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं, 15% जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जो 5% है वो क्या है, मेटल। फिर से समझें, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं, पीरियड्स 7 हैं। आप समझ गए होंगे, इस तरह के जो कॉलम है ये है ग्रुप्स, इस तरह के जो हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम, ये क्या है, पीरियड्स। अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कुछ हाइपोथेटिकल हैं इसमें से, फिर भी इतने मैक्सिमम इतने ही आएंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में। 80% उसमें से मेटल्स हैं, 15% नॉन मेटल्स हैं, 5% मेटेलॉइड्स हैं। इनमें से 92 एलिमेंट जो हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ये कैसे हैं, नेचुरली। मतलब है नेचुरल का मतलब है नेचर ने बनाया है, प्राकृतिक है। कैसे हैं बच्चों, प्राकृतिक है। और बाकी जो है, ठीक है, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो मैन या कहें कि आर्टिफिशियल, इनको बोला जाता है सिंथेटिक एलिमेंट्स। समझ गए ना कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 92 तो क्या है, नेचुरल है, नेचर ने बनाया है इनको, और जो बाकी बचे रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, और वो कैसे हैं, आर्टिफिशियल, मैन मेड, या उन्हीं को बोलते हैं सिंथेटिक, ट्रांसयूरेनिक, कई नेम से जाना जाता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक बात समझ गए होंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आएंगे पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। समझ गए ना, मतलब है या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि जो तत्वों का आवर्ती विभाजन है उसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला। तो देखोगे आप कि जो हम एक वर्तमान में एट अ प्रेजेंट टाइम जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये जो है किसी एक दिन की कोई डिस्कवरी नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम से चल रहे साइंटिफिक वर्क, उनके ऑब्जर्वेशन, उनके एक्सपेरिमेंट, इनका एक रिजल्ट है। तो हमें उसी रिजल्ट, उसी ऑब्जर्वेशन को देखना है कि किस तरह से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला, और जो हम प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो पूरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वो कैसे बन के तैयार हुई। तो मैंने यही लिखा है कि द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वी सी टुडे, जो आज हम देख रहे हैं, हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू, ठीक है, सिस्टमाइजिंग द डिफरेंट
ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बाय साइंटिस्ट। जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन या जो उनके एक्सपेरिमेंट थे उनको सिस्टमाइज्ड किया, एक अरेंज किया सिस्टमेटिक, ठीक है। और फिर उनमें से ही उन्हीं रूल्स उन्हीं रेगुलेशन से फिर बन के तैयार हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या कहें कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं या जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं विच आर रिलेटेड टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उनको हम यहाँ इस तरह से स्टडी करेंगे। तो समझ गए बच्चों की जो तत्वों का विभाजन आज हमें देखते हैं वर्तमान में, ये लंबे समय से चल रहे प्रेक्षण और प्रयोगों का एक परिणाम है। और इन परिणाम को लाने के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन आए उन्हीं को हम यहाँ देखेंगे पहले, ठीक है। इनमें से जो हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या रूल्स या रेगुलेशन जो लेने हैं ये हैं कौन कौन से। एक तो आएगा डॉबरीनर लॉ ऑफ ट्राइड्स, डॉबरीनर का त्रिक विभाजन। एक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज, न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक होगा लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन या, ठीक है, लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन या उसी का पीरियोडिक लॉ, लोथर-मेयर का आवर्त नियम विभाजन का। फिर है एक मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडेलीव का आवर्त नियम। और एक होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसे हम मोजले लॉ के नाम से जानेंगे, वो है आधुनिक आवर्त नियम। और एक होगा लास्ट में बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एस पी डी और एफ पढ़ते हैं आप। तो कुल मिला के इतने लॉ हम पहले देखेंगे। ये जितने लॉज हैं उन सबको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, इसके बाद हम आएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, समझ गए। तो यहाँ तक अभी मैंने किया है, इसके बाद मैं एक एक लॉ को अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सी यू, थैंक यू।